सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अरे सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद ही बनाना है, हमें रास्ता खुद ही बनाना है। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना चैनल जिक्के जीएस मस्ती पर। और अभी बज रहा है 5:30 और बारिश भी हो रहा था, इसलिए वीडियो बनाने में लेट हो गया है। तो सोचा अभी बना दें, अभी जस्ट आए आप लोग के लिए। तो आप लोग का जो है कितना लोग जो हेल्प भी किए थे, लगभग 10 जन होगा। 10 भाई जो थे, कोई 5 रुपया भी भेजे थे, कोई 10 रुपया भी भेजे थे बोर्ड खरीदने के लिए कि बोर्ड बड़ा कर दीजिए, ये बोर्ड में प्रॉब्लम होता है। तो अभी तो इस काम चलाना पड़ेगा। तो 5 भेजे थे, 10 भेजे थे, कोई 20 भेज दिए थे, कोई 50 भेजे थे, और एक व्यक्ति भाई थे जो 100 भेजे थे। तो कुल 10 लोग भेजे थे और हो गया था 450 रुपया हो गया। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग का समझ रहे हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास और आप लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत आभार आप लोग को। और हम भी कुछ दिमाग लगा के बहुत जल्दी ही बोर्ड बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग बोल रहे थे गुरुजी गुरुजी तो ऐसे ना है, दोस्त हैं, तो बोलते थे कि आप लोग पहले बायोलॉजी करा दीजिए। और बायोलॉजी में आप लोग जो है बोले थे कि जंतु जगत करा दीजिए, पादप जगत करवा दिए। उसमें थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम था, इसलिए देखिए माइक पकड़ लिए हैं। अब क्या पता आवाज़ में क्यों प्रॉब्लम होता है, तो मुंह के पास रख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखते हैं आज जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम का सुपरा साफ, एनिमल किंगडम का सुपरा साफ, एनिमल किंगडम का सुपरा साफ। और दिमाग में हम 40 मिनट के अंदर आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। और आप लोग सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और शाम में लाइव में ज़रूर आइए। और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जिक्के जीएस मस्ती बाय जगदेव है, उससे ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए, तो देखेंगे क्या, आज देखेंगे जीवों का वर्गीकरण। और जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जीवों का वर्गीकरण। तो चलिए, पहला प्रयास जीवों का वर्गीकरण करने का किसने किया? तो जीवों का जो वर्गीकरण करने का पहला प्रयास किया है अरस्तु। इसीलिए अरस्तु को बोलते हैं जंतु जगत का पिता भी बोलते हैं, जंतु जगत का पिता भी बोलते हैं। तो अरस्तु जो है जीवों के वर्गीकरण करने का पहला प्रयास किया, इसलिए पूछा प्राचीन पिता। वर्गीकरण के प्राचीन पिता किसे कहा जाता है? बोलना अरस्तु। क्या बोलना है? अरस्तु। तो पूछेगा प्राचीन पिता, किसका प्राचीन पिता? किसका प्राचीन पिता? तो वर्गीकरण का प्राचीन पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु। लेकिन 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 पूछेगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता। क्या पूछेगा? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो पता है, आधुनिक समय में मॉडर्न युग में फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। तो आधुनिक वर्ग जो था, आधुनिक समय में कैरोलस लिनियस जो था, जो वैज्ञानिक नाम आप लोग पढ़ते हैं, मानव का होमो सेपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, और आम का मेंजिफेरा इंडिका, गाय का बोस इंडिक्स, जो ये सब पढ़ते हैं वैज्ञानिक नाम, यही दिए थे, कैरोलस लिनियस दिए थे, जाति और वंश के आधार पर दिए थे। और ये जीव को जो है सर्वप्रथम 2 भाग में बांटा था। एक बोला था पेड़ पौधा जो भोजन खुद बनाता है, जो हरा होता है, प्लांटी बोल दिया था। और एक बोला था जीव जंतु जो भोजन खुद न बनाता है, दूसरा वाला लूट के खा लेता है, उसे बोला था क्या? तो उसे बोला था एनिमिलिया। तो 2 भाग में बांटा था। तो पूछेगा आप लोग को, पूछेगा कि जीवों को 2 जगत में, क्या बोलेगा? 2 जगत में वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो बोलना है कैरोलस लिनियस। क्या बोलना है? कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। तो इसलिए कैरोलस लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। और द्विनाम पद्धति यानी बाय नोमेनक्लेचर जो बताए थे, मानव का होमो एक्सेपियंस, मेढक का एक राना एक टिग्रिना, और मोर का पावो और एक क्रिस्टेटस। उसी प्रकार आम का मेंजिफेरा और इंडिका। ये 2 को जो दिखाई दे रहा है, यही दिए थे कैरोलस लिनियस। तो बोले थे आप ही हो आधुनिक वर्गीकरण का जनक, आप ही हो। कौन हो? कैरोलस लिनियस हो। फिर आया था अर्नेस्ट हैक्ल। बोलेगा नहीं चलेगा। पूछेंगे क्या नहीं चलेगा? बोलेगा नहीं चलेगा। अरे भाई बा क्या नहीं चलेगा? बोला तो अर्नेस्ट हैक्ल बोले थे कि ये जो है 2 भाग में जो ये बांटे हैं, 2 भाग में जो ये बांटे हैं जीव जगत को, एक प्लांटी इंग्लिश में ही प्लांटी ही बोलेंगे, और एक बांटे हैं एनिमिलिया। ये नहीं चलेगा क्योंकि कुछ जीव जंतु ऐसा है जो दोनों में नहीं आता है। कौन बोले? अर्नेस्ट हैक्ल। तो अर्नेस्ट हैक्ल बोले, तो सब लोग पूछा कि आप ही बता दीजिए कितना जगत होगा। बोला, तो अर्नेस्ट हैक्ल बोले थे मेरे हिसाब से 3 जगत, मेरे हिसाब से 3 जगत। कितना जगत बोले थे? 3 जगत बोले थे। तो बोलेगा 3 जगत किसने दिया? 3 जगत का अवधारणा किसने दिया? तो बोलेंगे अर्नेस्ट हैक्ल। क्या बोलेंगे?
अर्नेस्ट 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 हैक्कल हैक्कल हैक्कल। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने दिए थे। और ये एक नया दे दिए थे, क्या था, एक नया दे दिए थे ये प्रोटिस्टा। क्या दे दिए थे? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या दिए थे? तो ये दे दिए, एक नया दे दिए हैं प्रोटिस्टा। क्या दे दिए हैं? तो बोलना है प्रोटिस्टा दे दिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन? आर एच व्हिटेकर। वो बोला 3 गो से भी काम नहीं चलेगा दादा, 3 गो से भी काम नहीं चलेगा। कौन बोला था? अच्छा, प्रोटिस्टा में पूछेगा क्या आता है, तो प्रोटिस्टा में आता है प्रोटोजोआ। कौन आता है? पोस्ट प्रोटिस्टा, पोस्ट प्रोटोजोआ, पोस्ट प्रोटिस्टा, पोस्ट प्रोटोजोआ। आप लोग को पता है कि हम लोग के मतलब जो बीमारी होता है जैसे मलेरिया, किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, यानी प्लाज्मोडियम क्या है? तो ये प्रोटोजोआ है। और फिर आया था आर एच व्हिटेकर, बोला ले अर्नेस्ट हैक्कल 3 गो से काम नहीं चलेगा। तो बोला कितना दादा? तो बोला 5 गो से काम चलेगा। कितना? 5 गो से। तो बोलेगा 5 जगत किसने दिया? 5 जगत किसने दिया? 5 जगत किसने दिया? 5 किंगडम किसने दिया? 5 किंगडम किसने दिया? तो आर एच व्हिटेकर, आर एच व्हिटेकर, आर एच व्हिटेकर याद रखिएगा। तो चलो, और 5 जगत को कौन कौन दिए थे? तो पूछेगा, सब पूछा था 5 गो आप बोल रहे थे, बताइए 5 नाम बताइए, तब नहीं मानेंगे कि 5 जगत आप सही और समझाइए हमको। तो अभी देखिए समझना है इसको, ठीक है ना। तो पहला जगत क्या था? पहला जगत जो है वो होता, ये दिए थे मोनेरा। क्या दिए थे? मोनेरा। अभी समझना है मोनेरा क्या है। दूसरा दिए थे प्रोटिस्टा। क्या दिए थे? प्रोटिस्टा दिए थे। तीसरा दिए थे फंजाई। क्या दिए थे? फंजाई। क्या दिए थे? फंजाई। चौथा जो दिए थे वो प्लांटी। क्या दिए थे? प्लांटी। और 5वां दिए थे एनिमिलिया। क्या दिए थे? ले। ये 5 जगत है और अच्छी तरह से समझा भी दिया था, इसलिए पूछेगा 5 जगत किसने दिया? तो आर एच व्हिटेकर। किसने दिया? आर एच व्हिटेकर साहब ने दिए हैं 5 जगत। कितना दिए हैं? 5 जगत। अब आप लोग को पूछेगा कि मोनेराम किसको आएगा, तो ये बताएंगे मोनेराम क्या कौन आएगा, प्रोटिस्टाम कौन आएगा, फंजाइम कौन आएगा, आप लोग को अभी जस्ट बताएंगे। तो बताइए, प्राचीन पिता पूछेगा टैक्सोनॉमी का, वर्गीकरण का प्राचीन पिता पूछेगा तो बोलना अरस्तु। क्या बोलना? अरस्तु बोलना है। लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का आधुनिक पिता पूछेगा तो क्या बोलना है? केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस। पूछेगा 2 जगत किसने दिया था? 2 किंगडम किसने दिया था? केरोलस लिनियस। पूछेगा द्विनाम पद्धति, बायनोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया? तो केरोलस लिनियस। ये 2 जगत किसने बांटा? प्लांटी और एनिमिलिया। पूछेगा 3 जगत किसने दिया? 3 जगत दिया है अर्नेस्ट हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल। और ये एक दिया था प्रोटिस्टा। क्या दिया था? प्रोटिस्टा। 5 जगत किसने दिया? आर एच व्हिटेकर, आर एच व्हिटेकर। और कौन कौन दिया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, प्लांटी और एनिमिलिया। अब आप लोग देखिए थोड़ा, अब आप लोग को बताएंगे कि ये 5 समझाया था। बोला था सब मानने के लिए तैयार ना हो रहा था। बोला था ये मोनेरा कौन सी है, ये प्रोटिस्टा कौन सी है, ये फंजाई कौन सी है, पहले हमको बताओ तो हम तुमको मानेंगे वैज्ञानिक। पहले हमको बताओ तो हो गया प्रॉब्लम, तो इसको बताना पड़ा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा ठोक दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे हार्ड चैप्टर है और हार्ड है, लेकिन आप लोग को सरल बना के बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम ठोक दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिए इस चैनल को। इसको आप लोग को जल्दी जो है 100 के पहुँचाना है, 100 के। और सपोर्ट कीजिए, आपका भाई का चैनल है और जितना हमसे हो रहा है उतना कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, तो ये बताए थे आर एच व्हिटेकर साहब, आर एच व्हिटेकर, आर एच व्हिटेकर जो है, अंडरटेकर नहीं बोलना, अंडरटेकर है WWE वाला, ठीक है ना। तो आर एच व्हिटेकर जो है दिए 5 जगत। कितना दिए थे? 5 जगत दिए थे। और ये बोले थे कि जगत को जो है ना, पहले ये देखो ये दिए थे क्या, ये बोले थे इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक को बोलेंगे यूकैरियोटिक, यानी वैसा जीव। आप बोलेगा प्रोकैरियोटिक पहले बोलते हैं, बोला था। एक को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। अब आप लोग बोलिएगा ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सब बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। और एक को बोला था ये यूकैरियोटिक। यहाँ अगर चमकता होगा तो हम बोल रहे हैं यूकैरियोटिक। क्या बोल रहे हैं? यूकैरियोटिक। अब यहाँ देंगे, ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक किससे बोलेंगे? तो हम जानते हैं कि जितना भी जीव है सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना है। किसका मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। किसका मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका मिलता है सेल, सेल मिलता है, कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? बनता है, हम जानते हैं कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? बनता है उत्तक। एक जैसा कोशिका मिलता है तो कोशिका के समूह को बोलते हैं उत्तक। और उत्तक बनता है तो मिलता है तो बनता है अंग, अंग मिलता है तो बनता है अंगतंत्र। क्या बनता है? अंगतंत्र। अंगतंत्र मिलता है तो बनता है बॉडी। क्या बनता है? बॉडी बनता है। तो कोशिका के आधार पर जो है ये 2 भाग में बांटे थे। अब बोले थे कुछ जीव ऐसा है ना, कुछ जीव ऐसा है वो एक कोशिकीय भी है, कुछ जीव ऐसा जैसे कोशिका विकसित ना है,
कुछ जीव ऐसा है जिसका कोशिका भी विकसित ना है। सोचो, कोशिका विकसित नहीं है, यानी जिसका कोशिका विकसित नहीं हो, जिसका कोशिका क्या हो, जिसका कोशिका विकसित नहीं होगा, कोशिका विकसित आप बोलिएगा तो उसको रखेंगे प्रोकैरियोटिक में, और जिसका कोशिका एकदम विकसित रहेगा, टनाटन रहेगा, उसे रखेंगे यूकैरियोटिक में। तो बोलेगा क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। कैसे पहचानेंगे विकसित है कि नहीं? जिसका कोशिका विकसित नहीं रहेगा, जिसका कोशिका विकसित नहीं रहेगा उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर केंद्रक पाया जाएगा भी तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा। और उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, ये भी नहीं पाया जाता है। इसमें जो है गोल्जी बॉडी भी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी भी नहीं होता। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम वो काफ़ी कम विकसित होता है, काफ़ी कम बोले तो इसमें राइबोसोम जो होता है 70S। अब 70S क्या है तो आगे पढ़ाएंगे कोशिका वाला चैप्टर में। 70S होता है। अब बोलेंगे इसमें, तो इसमें जो है केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक सी मतलब केंद्रक लिख दिए, केंद्रक होता है। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं था, लेकिन इसमें केंद्रक मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली होता है। इसमें जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें जो था राइबोसोम 70S था, इसमें राइबोसोम होता है 80S प्रकार का होता है। यानी तो प्रोकैरियोटिक बोलेगा इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रोकैरियोटिक का नहीं है या प्रोकैरियोटिक का है? निम्नलिखित में कौन सा गुण यूकैरियोटिक का नहीं है या यूकैरियोटिक का है? तो आप लोग पहचान ले जाइएगा फटाफट। तो ये दो भाग में बांटे थे। तो चलिए, तो ये देख लिए थे कोशिका के विकसित के आधार पर ये दो भाग में बांटे। कितना भाग में बांट दिया? तो कोशिका के विकास के आधार पर ये जो है, अरे क्या हो रहा है, ये दो भाग में बांट दिए हैं। अब आगे देखिए, तो ये बोले थे विकास के आधार पर, कोशिका के विकास के आधार पर हम दो भाग में बांट दिए हैं। लेकिन और जो जिसका कम विकास था उसको बोला था मोनेरा। क्या बोला था? मोनेरा बोल दिए। क्या बोल दिए? मोनेरा बोला था। वैसा जीव जिसका कोशिका विकास ही ना हुआ है उससे बोलेंगे मोनेरा। तो चलो एक चीज़ समझ गया, सब लोग बोला ठीक आप बोल रहे हैं, अच्छा बात है। मोनेरा बोलेगा मोनेरा में आता कौन चीज़ थोड़ा बता दीजिए। बोला मोनेरा में क्या आता है? जीवाणु आता है, बैक्टीरिया। कौन आता है? तो मोनेरा में आता है जीवाणु। क्या आता है? जीवाणु आता है। और आता है नील हरित शैवाल। क्या आता है? नील हरित शैवाल आता है, नील हरित शैवाल आता है। अब बोलिएगा शैवाल तो आता है किसमें? शैवाल आता है आपका थैलोफाइटा में। तो शैवाल हम बोल रहे हैं नील हरित शैवाल का बात कर रहे हैं, ये आता है मोनेरा में। किसमें आता है? मोनेरा में। और ये भी जीव है। क्या है? जीव है, पादप नहीं, जीव है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये देख लिए। फिर बोले थे यूकैरियोटिक में चलो विकसित है, लेकिन यूकैरियोटिक में भी कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर इसको दो भाग में बांट दिए। कौन समझा रहे हैं? तो ये समझा रहे हैं RH विटेकर साहब समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यूकैरियोटिक भी जो है जो विकसित है इसको भी कोशिका के आधार पर दो भाग में बांट रहे हैं, संख्या के आधार पर। बोला जिसमें एक कोशिका पाया जाएगा, जिसमें एक कोशिका पाया जाएगा, जिसमें एक कोशिका पाया जाएगा और जिसमें एक से अधिक कोशिका पाया जाएगा उसे बोलेंगे बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय। यानी वैसा यूकैरियोटिक जो एक कोशिकीय हो, वैसा यूकैरियोटिक जो एक कोशिकीय हो उसे बोल दिया वो है प्रोटिस्टा। कौन बोल दिया है? प्रोटिस्टा। तो बोलो प्रोटिस्टा की परिभाषा क्या हुआ? प्रोटिस्टा परिभाषा हुआ वैसा यूकैरियोटिक जिसमें एक कोशिका हो उसे प्रोटिस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटिस्टा कहा जाता है। फिर पूछा चलिए ठीक है आपका प्रोटिस्टा सही बात है, हम जान गए कि यूकैरियोटिक है लेकिन उसका शरीर जो है एक कोशिका से मिलकर बना है इसलिए एक कोशिकीय है। प्रोटिस्टा मतलब क्या हुआ? प्रोटोजोआ। इसमें क्या आएगा? बोला था इसमें आएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब क्या? प्रोटोजोआ जो बीमारी फैलाता है हम लोग का शरीर में, जैसे हो गया क्या मलेरिया, क्या है? प्रोटोजोआ है। मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, वो क्या है? प्रोटोजोआ है। तो सब लोग खुश, अरे अच्छा समझा रहा है, RH विटेकर साहब के दिमाग है, यानी वैज्ञानिक है। फिर बोला था यहाँ ध्यान दीजिए, बहुकोशिकीय है ना, तो बहुकोशिकीयों को भी जरूरी ना है कि बहुकोशिकीयों को भी इसको भी दो भाग में बांटते हैं। बोला इसको भी दो भाग में बांट दीजिएगा। बोला हाँ हमको 5 पुराना है ना, 5 पुराना है तो इसको भी दो भाग में बांटेंगे। बोलेंगे तो सब लोग पूछ रहे हैं कौन कौन? बोला था जिसके पास कोशिका भित्ति होता है और जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं होता है, यानी प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल और अब्सेंट ऑफ सेल वॉल। यानी कोशिका भित्ति पाया जाए, जिसके पास कोशिका भित्ति हो, जिसके पास कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल हो, सेल वॉल हो, और जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं हो, कोशिका भित्ति नहीं हो यानी सेल वॉल उपस्थित नहीं हो, इसके आधार पर एक बोला दो भाग में बांट देते। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। जिसके पास कोशिका भित्ति, बोला था कि बताइए वैसा यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय होता है और कोशिका भित्ति भी होता है उसे क्या बोलेंगे? बोला अरे तुम ही लोग हो, जानवर। कौन हो? जानवर। यानी बोला था एनीमिलिया। क्या बोला था? एनीमिलिया। इंग्लिश में भी एनीमिलिया बोलते हैं, यानी जितना भी
जितना भी एनिमिलिया है, क्या है, एनिमिलिया है, सब किस में आएगा, तो सब आएगा इसमें। जितना भी अगल बगल में जानवर उमर देखते हैं सब इसी में पढ़ना है, और इसी को हम लोग आज पढ़ना है एनिमिलिया किंगडम। क्या पढ़ना है, एनिमिलिया किंगडम पढ़ना है, एनिमिलिया किंगडम पढ़ना है, ठीक है ना। और बोला था कोशिका भित्ति है, चलो सही है, तो कोशिका भित्ति है, बोला इसको भी दो भाग में बांटेंगे, क्यों बोलेंगे काहे गुरुजी अब दो भाग में काहे बांटिएगा, बोला अभी तीनों तो पूरा है मेरा, एक तो मोनेरा पूरा है, एक प्रोटेस्टा पूरा है, और एक एनिमिलिया पूरा है, दो को हमको और पुराना है। बोला हाँ सही बोल रहे हैं, आपके पास दिमाग है। तो क्या किया, इसको भी दो भाग में बांट दिया। क्या बांटा है, तो इसको भी दो भाग में बांट दिया। क्या बांटा है, तो एगो बांटा जिसके पास क्लोरोफिल हो, जिसके पास क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल हो, और जिसके पास क्लोरोफिल नहीं हो, जिसको पास क्लोरोफिल नहीं हो, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं हो, और जिसके पास क्लोरोफिल रहेगा वह अपना भोजन खुद बनाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, यानी वो होगा स्वपोषी। क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। और जिसके पास बेचारा क्लोरोफिल ही नहीं है वह भोजन नहीं बना पाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा विषमपोषी। क्या हो जाएगा, विषमपोषी। ये हो गया मेरा विषमपोषी हो गया। क्या हो गया, विषमपोषी हो गया। अब जो स्वपोषी करेगा, बोला उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे प्लांटी। क्या बोलेंगे, प्लांटी कहेंगे, प्लांटी। यानी जितना भी पेड़ पौधा है आप लोग पढ़े हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब इसी में पढ़े हैं। किसमें पढ़े हैं, इसमें पढ़ा दिए आप लोग को, ठीक है, ये पढ़ा दिए डिटेल से। और बोला था जिसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, जो विषमपोषी होगा, उसे बोलेंगे कवक। क्या बोलेंगे, कवक, कवक, कवक। कवक को ही बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं, कवक को ही बोलते हैं फंजाई। कवक को ही क्या बोलते हैं, फंजाई कहा जाता है। जैसे को बोलते हैं फफूंदी। क्या बोलते हैं, फफूंदी भी एक प्रकार का कवक ही है। और बोला था कि ये जो प्लांटी आएगा, प्लांटी में आएगा, इसका कोशिका भित्ति बना होगा सेल्यूलोज का। कैसा बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा। और इसका कोशिका भित्ति कवक का बना होता है, काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। सब लोग सो गया, हाँ आपके पास तो दिमाग है। अब आप लोग बताइए वैसा यूकेरियोटिक, वैसा जीव जिसका कोशिका विकसित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, मोनेरा। क्या बोलते हैं, मोनेरा। एग्जाम्पल में क्या होगा, जीवाणु एवं निर्हरित शैवाल। बताना है वैसा जीव जिसका कोशिका एवं विकसित होता है, जिसके कोशिका में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, के अंदर झिल्ली होता है, तो ये सभी जिसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूकेरियोटिक। क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक। लेकिन अब बताना है वैसा यूकेरियोटिक जो एकोष्कीय होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोआ। लेकिन बताना है वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय होता है, उसे कितना भाग में बांटा गया है, उसे बांटा गया है 2 भाग में। तो वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो, बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना हो, लेकिन कोशिका भित्ति उपस्थित हो, और जो प्रकाश संश्लेषण भी करता हो, यानी क्लोरोफिल उपस्थित हो, स्वपोषी हो, उसे बोलते हैं प्लांटी। फिर सुनिए प्लांटी की परिभाषा क्या होगा, वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति उपस्थित हो, क्लोरोफिल उपस्थित हो, यानी स्वपोषी हो, उसे प्लांटी कहेंगे। वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति उपस्थित हो, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता हो, यानी वो विषमपोषी हो, तो उसे बोलेंगे कवक या फंजाई या फफूंदी। चलिए हो गया ना। और वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता हो, और तो उसे बोलेंगे एनिमिलिया। तो हमको पढ़ना है एनिमिलिया के बारे में पढ़ना है। तो बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को। आप लोग को इतना एनर्जी मिलता है, जितना आप लोग मतलब इसको देखते हैं और अच्छा कमेंट करते हैं, उतना हम बेस्ट क्लास लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये देख लिए ना, ये RH व्हिटेकर का दिमाग था, RH व्हिटेकर का। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम क्या देखे थे, RH व्हिटेकर साहब थे, 5 जगत दिए थे, 5 जगत यानी 5 संघ यानी 5 किंगडम दिए थे। अब बोले थे कि ये तो बहुत बड़ा किंगडम, मतलब जगत मतलब बहुत बड़ा होता है, इसको भी इतना छोटा बांटेंगे कि लास्ट में जाति तक ले जाना है। और वर्गीकरण का जो सबसे छोटा इकाई होगा वो होता है जाति। क्या होता है, जाति। बोला ऐसा भी होता है, हाँ। बोला कैसे होता है बताइए। तो बोला था देखिए एक होता है क्या, तो एक आप लोग को होता है किंगडम। क्या होता है, किंगडम। क्या होता है, किंगडम यानी जगत यानी संघ, और किंगडम को छोटा होता है फाइलम। क्या होता है, फाइलम होता है। क्या होता है, फाइलम। और फाइलम से भी छोटा क्या होता है, तो फाइलम से भी छोटा होता है क्लास। क्या होता है, क्लास होता है। और क्लास से भी छोटा होता है क्या, तो क्लास से भी छोटा होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर होता है। और ऑर्डर से भी छोटा होता है फैमिली। क्या होता है, फैमिली होता है। और फैमिली से भी छोटा होता है जीनियस। क्या होता है, जीनस होता है, जीनस। और जीनस से भी छोटा होता है क्या, तो जीनस से भी होता है छोटा होता है स्पीशीज। क्या होता है, स्पीशीज होता है। बोला है
ये क्या लिख दिए आप, हमको समझ नहीं आया, समझाते हैं। देखिए इसको बोलेंगे किंगडम को बोलते हैं जगत, क्या बोलते हैं जगत बोलते हैं, जगत को ही बोलते हैं संघ, क्या बोलते हैं संघ। और फाइलम को बोलते हैं उपजगत, क्या बोलते हैं उपजगत बोलते हैं, उपजगत को ही बोलते हैं उपसंघ, क्या बोलते हैं उपसंघ कहा जाता है। और क्लास को कहा जाता है क्या वर्ग, वर्ग वर्ग वर्ग। और ऑर्डर को कहा जाता है गण, क्या कहा जाता है गण कहा जाता है। और फैमिली को बोलते हैं कुल, क्या बोलते हैं कौन फैमिली से कौन कुल से है। और जीनियस को बोलते हैं वंश, क्या बोलते हैं वंश, जीनस को वंश। और स्पेसिस को बोलते हैं जाति, क्या बोलते हैं जाति हैं। ये क्या बता दिए RSV टेकर साहब। तो बोला था आप देखिए वर्गीकरण का जो सबसे छोटा इकाई है ना, जहाँ से जैसे हम बोलते हैं हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका बोल लेते हैं, बोलते हैं तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा इकाई तो न्यूरॉन बोल लेते हैं, ब्रिक यानी किडनी का सबसे छोटा इकाई तो नेफ्रॉन बोलते हैं, फेफड़ा का सबसे छोटा इकाई तो एल्विओलाई बोलते हैं ना। उसी प्रकार बोले थे कि वर्गीकरण अगर करना है तो हमको यहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ से फिर यहाँ चलना पड़ेगा। बोला ऐसा होता है तो पूछेगा बताइए वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई क्या होता है। बोलना जाति होता है, स्पेसीज होता है, जाति होता है। बोलेगा सर इसका कोई ट्रिक नहीं याद करने का। हाँ ट्रिक है ना, तो है ट्रिक, क्या है तो देखिए हमारा जो किंग साहब है वो फर्स्ट क्लास है। कैसा है तो किंग साहब जो है फर्स्ट क्लास है, किंग साहब फर्स्ट क्लास है। किंग साहब क्या है फर्स्ट क्लास है। आप फर्स्ट क्लास है तो आप बोलिएगा हम GS नहीं पढ़ेंगे। आप जब हमारा किंग जो है फर्स्ट क्लास है तो GS पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी तो ऐसे ही लगा देंगे किंग साहब। तो किंग क्या है फर्स्ट क्लास है, तो बोलना है किंग फर्स्ट क्लास है। और ऑफ करो GS, ऑफ GS OF ऑफ और GS यानी GS को ऑफ करो, GS हम नहीं पढ़ेंगे। क्या बोलिएगा GS को ऑफ करो। तो किंग से किंगडम, फर्स्ट से फाइलम और क्लास से क्लास, ऑफ O से ऑर्डर, F से फैमिली और GS तो G से जीनस, S से स्पेस। याद हो गया ना। अब बोलिएगा ऐसा भी होता है, हाँ होता है। आप लोग पढ़िए अभी कितना, तो अभी आप लोग पढ़िए कितना पता है, तो आप लोग पढ़िएगा अभी 10 ठो फाइलम पढ़िएगा। यानी जगत हम पढ़े 5 कितना पढ़े 5 पढ़े थे। मोनेरा पढ़े थे, प्रोस्टिक्टा पढ़े थे, फंजाई पढ़े थे यानी कवक जिसको बोलते हैं, और एक पढ़े थे प्लांटी पढ़े थे, और एक पढ़े थे एनिमिलिया। क्या पढ़े थे एनिमिलिया। लेकिन हमको जो उप जगत यानी फाइलम पढ़ना है, उपसंघ पढ़ना है, वो पढ़ना है 10। कितना पढ़ना है 10 उपसंघ पढ़ना है। ये तो 5 हुआ, कितना हुआ 5 हुआ। ये पढ़ना है 10, कितना पढ़ना है 10 पढ़ना है, 10। अब बोलिएगा 10 पढ़ना है। हाँ तो चलिए एका जगत का चर्चा कीजिए, तो बताइए कैसे कैसे होता है। एका जगत की चर्चा करके बताइए। आप बोलिएगा कि एका जगत की चर्चा करके बताइए कैसे कैसे होता है। पता है जैसे हम लोग आते हैं कोलडेटा, किस में आता है कोलडेटा में। तो हम लोग पहले आते हैं एनिमिलिया, किस में आते हैं एनिमेलिया जगत में आते हैं। और एनिमिलिया का जो उपसंघ होता है वो होता है कोलडेटा। क्या होता है कोलडेटा होता है। और कोलडेटा को भी बहुत सारा भाग में बांटा जाता है, जिसको बोलते हैं मेमेलिया। क्या बोलते हैं मेमेलिया। बताएंगे अभी सब क्या है, बस समझिए आप लोग। मेमेलिया और मेमेलिया को भी आगे बांटा जाता है। तो मेमेलिया को जब आगे बांटते हैं तो उसको बोल लेते हैं, मेमेलिया को जब आगे बांटेंगे तो उसे बोलते हैं प्राइमस। क्या बोलते हैं प्राइमस बोला जाता है। और इसको जब आगे बांटेंगे तो बोलते हैं हीमोनेडा। क्या बोलते हैं हीमोनेडा बोल देते हैं, हीमोनेडा बोलते हैं। और इसको जब आगे बांटते हैं तो बोलते हैं होमो। क्या बोलते हैं होमो बोलते हैं। और इसको जब आगे बांटते हैं तो बोलते हैं सेपियस। क्या बोलते हैं सेपियस, होमो सेपियंस। ये किसका है तो ये मानव का है। किसका है मानव का है। तभी तो बोलते हैं होमो और सेपियंस। होमो मतलब वंश और सेपियंस मतलब जाति। यानी हम लोग किस जाति के हैं तो हम लोग होमो जाति के हैं। यानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। आम का मैग्नीफेरा इंडिका, तो इंडिका क्या है इंडिका है जाति। और कौन सा जाति कौन सा वंश है तो है मैग्नीफेरा। बोलते हैं मेढक राना टिग्रिना, तो टिग्रिना क्या है जाति है। और कौन वंश है तो राना है। क्या है राना है। गाय का बोलते हैं बोस इंडिक्स, तो इंडिक्स क्या है जाति है। और बोस क्या है तो बोस मेरा क्या है तो वंश है। समझ आया आप लोग को। तो इसी में चलिए तीन पूछता है, यहाँ पूछता है सबसे छोटा इकाई क्या होता है तो जाति होता है। क्या होता है जाति होता है। अब पढ़ते हैं जो 10 जगत है उसको पढ़ते हैं। 10 जगत जो है उसको पढ़ते हैं क्या क्या है। चलिए स्टार्ट कर दें। हाँ स्टार्ट कर दें। कोलडेटा मतलब क्या होगा पता है। कोलडेटा मतलब होगा कि जिसके पास रीढ़ की हड्डी होगा। क्या होगा जिसके पास रीढ़ की हड्डी होगा उसे बोलेंगे कोलडेटा। और जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होगा उसे बोलेंगे नॉन कोलडेटा। क्या बोलेंगे नॉन कोलडेटा बोलेंगे। तो नॉन कोलडेटा में आएगा नोगो, नॉन कोलडेटा में नोग आएगा, फाइलम आएगा और एक हो जाएगा कोलडेटा हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 फाइलम। कितना फाइलम हो जाएगा 10 फाइलम होगा। 10 फाइलम को देखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको मिटा रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम को बताए थे कि 10 भाग में बांटा गया है, जिसमें एक प्रोटोजोआ भी था। लेकिन प्रोटोजोआ को बताए थे, प्रोटोजोआ को अलग कर दिया, प्रोटिस्टा वर्ग में रख दिया गया है। तब नो फाइलम है।
एनिमल किंगडम को 9 फाइलम में बांटा गया है, 9 उप जगत में बांटा गया है, 9 उप संघ में बांटा गया है। चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए आप लोग को बताए थे कि जंतु जगत को जो है जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है यानी बैकबोन नहीं है, जिसके पास बैकबोन किसका बना होता है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक का बना होता है। जिसके पास कशेरुक नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, बैकबोन नहीं है, उसे बोलेंगे नॉन कोर्डेटा। क्या बोलेंगे, नॉन कोर्डेटा। और जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, कशेरुक होगा, रीढ़ की हड्डी होगा, बैकबोन होगा, उसे बोलेंगे कोर्डेटा। तो कोर्डेटा को डिटेल में फिर आगे पढ़ना है। कोर्डेटा को बहुत सारा भाग में बांटा गया। मैमेलिया को पढ़ाएंगे आप लोग को। इसी में आएगा आपका मछली वर्ग आएगा यानी पीसीज आएगा, रेप्टिलिया आएगा, और पक्षी यानी एबिज वर्ग आएगा, और इसी में उभयचर आएगा, और इसी में आपका आएगा मैमेलिया लास्ट में। तो वो पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम अभी जो है जंतु जगत को 9 भाग पढ़ेंगे। कितना भाग पढ़ेंगे, 9 फाइलम पढ़ेंगे, 9 उपसंघ पढ़ेंगे, 9 उपजगत पढ़ेंगे। वो क्या है, तो वो है एक पोरीफेरा है, सीडेंटेरेटा है, प्लेटीहेलमिंथेस है, निमोटिडा है, और एनिलिडा है, और ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, और कोर्डेटा है। तो इतना देखेंगे। कोर्डेटा के इसी को यहाँ लिख दिए हैं। तो ये 9 फाइलम हो गया है, 9 उपजगत हो गया है। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, जिस तरह क्वेश्चन आता है देखिए ना, मतलब इसको खाली देखिएगा दिमाग में घुस जाएगा। चलिए पहले हम देखते हैं क्या, पहले देखते हैं अंग का प्रकार। अंग मतलब समझ रहा है ना, मतलब बोलेंगे शरीर का प्रकार। अंग बोलना अच्छा नहीं है, बोलेंगे शरीर का प्रकार। शरीर का प्रकार मतलब समझ रहे हैं, कोई जीव ऐसा होगा ना जो अभी कोशिका का निर्माण हुआ है, कोशिका का शरीर बना हुआ है। कोई जीव ऐसा हो कोशिका मिल के बन गया, उत्तक का निर्माण कर लिया है। और कोई जीव ऐसा होगा जिसमें अंग का निर्माण हो गया है, और कोई जीव ऐसा होगा जिसमें अंग तंत्र का निर्माण हो गया है। तो वही देखना है, ठीक है। तो वही देखना है। तो देखो पहला जो आता है पोरीफेरा। क्या आता है, पहले यार कैसे करेंगे, ट्रिक बताते हैं आप लोग को। बोलेंगे पी, अपना बोलेंगे पीसी। एक मेरा दोस्त है पीसी नाम का दोस्त है, प्रियंका चोपड़ा देखिए ना। तो पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा। तो पीसी पी लो जूस बोल रहा है पीने के लिए। पीसी पी बोला ना 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 ना, ओमेक नाम है मेरा। तो हमको बोल रहा है प्रियंका चोपड़ा, हमको क्या बोल रहा है पता है, OMEC, ओमेक मेरा नाम है। तो प्रियंका चोपड़ा बोल रही है, पीसी को बोल रहे हैं हम, पीसी को हम बोल रहे हैं प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा पी। तो बोल रहा है ना 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 ओमेक, ना ओमेक। तो पी से पोरीफेरा, सी से सीडेंटेरेटा, पी से प्लेटीहेलमिंथेस, एन से निमोटोड, या इसी को बोलते हैं एस्केलमेंथीज, और एस से एनिलिडा, और ओ से ऑर्थोपोड, और एम से मोलस्का, और ई से इकाइनोडर्मेटा, और सी से कोर्डेटा। याद हो गया ना। अब देखिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन भरा हुआ रहता है, और कभी कभी जो है विशेषता से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सब बता दिए आप लोग को, बोर्ड पर लिखा हुआ है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। देखिए तो शरीर का प्रकार बताए थे, किसी का शरीर कोशिका से बना है, तो किसी का उत्तक तक पहुँच गया है, तो किसी का विकास होकर अंग तक पहुँच गया है, तो किसी में अंगतंत्र का निर्माण ले लिया है। तो यहाँ पर लिखे शरीर का प्रकार। तो पोरीफेरा जो आएगा ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्री जीव है, खारे पानी में पाया जाता है। और ये जहाँ रहेगा पोरीफेरा में क्या होता है, इसका शरीर जो है कोशिका का होता है। किसका होता है, यानी कोशिका स्तर का होता है, यानी कोशिका तक इसका सीमित हो गया, सब कोशिका से होगा, खाना पीना, ठीक है ना, उत्सर्जन और उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, सब कोशिका के स्तर से होगा, शोषण हो गया सब कोशिका। तो पूछेगा पोरीफेरा कैसा जीव है, तो पोरीफेरा जो है कोशिका स्तर का जीव है। कोशिका स्तर यानी इसमें उत्तक नहीं बना है, अंग नहीं बना है, अंगतंत्र नहीं बना, यानी कोशिका स्तर तक रह गया है, ठीक है। तो इसका बोलेंगे पोरीफेरा क्या, तो कोशिका स्तर। बोलेंगे सीडेंटेरेटा बता दो कि इसमें टिश्यू बन गया, टिश्यू बोले तो उत्तक, यानी हम जानते हैं कोशिका मिलता है तो क्या बनता है, उत्तक बनता है, उत्तक यानी टिश्यू बनता है। तो बोलेगा बताओ सीडेंटेरेटा कैसा जीव है, तो उत्तक लेवल के जीव है, उत्तक लेवल के जीव है, यानी थोड़ा विकास हुआ तो उत्तक तक पहुँच गया है, टिश्यू तक पहुँच गया है। पूछेगा प्लेटीहेलमिंथेस कैसा है, तो इसमें अंग बन गया, क्या बन गया, अंग बन गया। यानी प्लेटीहेलमिंथेस जो पहला फाइलम है, जंतु जगत का पहला फाइलम है जिसमें अंग का निर्माण होता है। क्या है, अंग का निर्माण है। बोलेगा जंतु जगत का पहला फाइलम कहाँ है, जहाँ हमें अंग देखने को मिलता है, तो बोलेंगे प्लेटीहेलमिंथेस। पूछेगा जंतु जगत का वह कौन सा फाइलम है जहाँ सर्वप्रथम हमें उत्तक देखने को मिलता है, बोलेंगे सीडेंटेरेटा। क्या बोलेंगे, सीडेंटेरेटा। और यहाँ के बाद सगरो जो है अंगतंत्र देखने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अंगतंत्र। तो बोलेगा जंतु जगत का वह कौन सा वर्ग है जहाँ हमें अंगतंत्र देखने को मिलता है, बोला निमोटिडा यानी एस्केलमेंथेस। क्या बोलेंगे, एस्केलमेंथेस बोलेंगे। तो यहाँ से अंगतंत्र अब सब में पाया जाएगा। और जैसे जैसे जाएंगे तो हम लोग को जानते हैं, हम लोग के शरीर में क्या पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, परिवहन तंत्र हो गया। उसी प्रकार हम लोग का है ये वाला मस्तिष्क वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको
तो इसको बोलते हैं मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो तंत्र है, ये सभी जो तंत्र है इसको बोलते हैं क्या, तो ये सब अंग तंत्र। तो धीरे धीरे यहाँ से अंग तंत्र बन गया है नेमोटिडा में, यहाँ जाएंगे तो और अंग तंत्र विकसित हो जाएगा, नया नया अंग तंत्र बनेगा, और यहाँ जाएंगे तो और अंग तंत्र, यानी सभी में अब अंग तंत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, सभी में अब अंग तंत्र मिलेगा, सभी में अब अंग तंत्र मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अंग तंत्र विकसित रहेगा हम लोग में, हम लोग को बोलते हैं, कौन नथी कर रहा है, बोलो शांत रहने। तो अंगतंत्र किसमें मिलेगा, तो अंगतंत्र मिलेगा कोलडेटा में। और सबसे ज़्यादा अंगतंत्र विकसित होता है कोलडेटा, जिसमें हम लोग आते हैं, मछली आता है, उभयचर आता है, लेप्टेरिया आता है, पक्षी आता है और मेमेलिया आता है। तो सबसे ज़्यादा विकसित आपको अंगतंत्र मिलेगा कोलडेटा में। सबसे कम अंगतंत्र कहाँ विकसित मिलेगा, निमोटिडा में। और यहाँ से विकसित किसी में देखेगा पाचन तंत्र है, तो किसी में श्वसन तंत्र नहीं है, किसी में उत्सर्जन तंत्र नहीं है, यानी सब लोग गायब रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से हमको अंगतंत्र मिलना शुरू हो जाएगा। आप बोलेगा ये क्या लिखे हैं, तो ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे सिमेट्री और एसिमेट्री, सिमेट्री एवं एसिमेट्री पढ़े होंगे, ठीक है ना। सिमेट्री मतलब क्या होता है, जिसको बीच से काटने पर दो बराबर भाग में बढ़ जाए उससे बोलेंगे सिमेट्री। क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे, तुम लोग शांत रहना। क्या बोलेंगे, सिमेट्री। और जिसको बीच से काटने पर दोनों भाग जो है अलग अलग दिखाई दे उसे बोलेंगे एसिमेट्री। क्या बोलेंगे, एसिमेट्री, यानी ओ सम्मित बोलेंगे। तो सम्मित, जिसको बीचों बीच चीर दो तो दोनों भाग समान है तो होगा सम्मित, और जिसको बीचों बीच चीरने पर दोनों भाग समान नहीं मिले उसे बोलेंगे ओ सम्मित, यानी ओसिमेट्री। जैसे ये तीनों को बीचों बीच चीर देंगे, यहाँ चीर दे तुम तीनों को, तो यहाँ तुमको चीरेंगे तो क्या होगा, एक आँख इधर मिलेगा, एक आँख इधर मिलेगा, एक नाक का छेद इधर, एक नाक का छेद इधर मिलेगा, 16 दांत इधर मिलेगा, 16 दांत इधर मिलेगा। उसी प्रकार बीच से चलते हुए एक पर इधर और एक पर इधर हो जाएगा, एक हाथ ये साइड, एक हाथ ये साइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या है, सिमेट्री है। क्या है, तुम लोग बदमाशी नहीं करो, हम लोग क्या है, सिमेट्री। क्या है, यानी सम्मित है। क्या है, सम्मित है। क्या है, सम्मित है। लेकिन मान लो कि जिसको बीच से बीच चीर देंगे, जैसे मेढक को बीच से बीच चीरो तो मिल जाएगा, तो क्या है, सिमेट्री यानी सम्मित है। लेकिन मान लो हम ऐसे कैसे बना दिए, ठीक है ना, ऐसे बना दिए, इसको बोलेंगे बीचों चीरने पर दोनों बराबर भाग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या है, ये विषम सम्मित है। क्या है, विषम सम्मित है। मान लो ऐसे करके ऐसे कर दिए, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे कर दिए, इसको बीचों बीच चीरेंगे बराबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या है, विषम सम्मित है। क्या है, विषम सम्मित यानी एसिमेट्री। क्या है, एसिमेट्री है। जैसे मान लो ऐसे लिए और इसमें हम कर दिए यहाँ पर इस तरह कर दिए और यहाँ पर कर दिए, ऐसे कर दिए, तो इसको बीचों बीच चीरेंगे तो दोनों भाग समान मिल रहा है कि बिल्कुल समान नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा एसिमेट्री यानी असम्मित है। क्या है, असम्मित है। यानी आप लोग ये समझ गए होंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि ये होता है रेडियल सिमेट्री। क्या होता है, रेडियल यानी त्रिज्यीय सिमेट्री। त्रिज्यीय सिमेट्री तो समझ रहा है, जिसको त्रिज्या से होकर अगर उसको किसी भी द्वारा काट दे तो वो हमेशा बराबर होगा। ऐसे हम लोग को यहाँ बीचों बीच सिलेगा तो हम लोग सिमेट्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसे चीर देगा तो सिमेट्री नहीं होंगे। ये वाला भाग अलग हो जाएगा और पैर को वाला भाग अलग हो जाएगा, सिमेट्री नहीं होंगे। लेकिन वृत्त को देखिए, वृत्त को अगर त्रिज्या से ले जाओ तो त्रिज्या ले जाओ तो कहीं से भी काटो, ऐसे काटो तो ऐसे से समान। देखिए फिर दिखाते हैं, ये मेरा वृत्त है और वृत्त को ऐसे काट दिए त्रिज्या से ले जाकर तो ये दोनों समान, ऐसे काट दिए तो ये और ये समान, ऐसे काट दिए तो ये और ये समान। यानी ये क्या है, ये रेडियल सिमेट्री है। कैसा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है ना। तो वही बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, तो बोलेंगे पोरीफेरा क्या है, तो पोरीफेरा मेरा असम्मित है। क्या है, असम्मित है, यानी ये मेरा एसिमेट्री है, एसिमेट्री है। बोलेंगे सिलेंटेरेटा क्या है, तो सिलेंटेरेटा यहाँ RS लिख दिए। क्या लिख दिए, यानी रेडियल सिमेट्री है। और सिलेंटेरेटा में पाया जाता है क्या, तो देखिए सिलेंटेरेटा में जो होता है इसमें पाया जाता है हाइड्रा पाया जाता है, जेली फिश पाया जाता है, मूंगा पाया जाता है, सी एनिमोना पाया जाता है। इसको हम कहीं से भी बांटेंगे तो इसका शरीर जो है कहीं से भी, यानी त्रिज्या से होकर कहीं से भी बांटेंगे तो उसको शरीर जो है बराबर दो भाग में बटेगा, यानी इसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, यानी त्रिज्यीय सम्मित। क्या बोलेंगे, त्रिज्यीय सम्मित। आप लोग को पिक्चर हम दिखा देंगे तो समझ आ जाएगा। चलिए, इसका प्लेटी हेलमेटिज क्या होता है, बायसिमेट्री होता है, यानी द्विसम्मित होता है। क्या होता है, द्विसम्मित होता है, यानी बायसिमेट्री होता है। इसको एक ही तरह से बांटेंगे से हम लोग क्या है, बायसिमेट्री चीर देगा इधर और इधर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देखेंगे नेमोटिडा यानी स्केलमेंथिस क्या है, तो ये भी बायसिमेट्री है। क्या है, द्विसम्मित है, द्विसम्मित है। उसी प्रकार देखेंगे एनिलिडा क्या है, एनिलिडा में क्या आता है, एनिलिडा में पता ही है आप लोग को, केचुआ आता है, जोक आता है, सी माउस आता है। तो इन लोग को बीच को चीर दो तो दोनों भाग बराबर मिल जाएगा, यानी ये भी क्या है, तो ये भी है द्विसम्मित। क्या है, द्विसम्मित है, द्विसम्मित है यानी बायसिमेट्री है। ऑर्थोपोडा में जितना भी कीड़ा मकोड़ा है, चाहे वो ग्रास होपर हो या तेल चट्टा हो या मक्खी हो, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी जितना भी कीड़ा बताए हैं ये सभी मेरा क्या है, ये सभी बायसिमेट्री। बीचों बीच चिरेंगे तो दोनों भाग समान मिल जाएगा, ठीक है, 3 पर इधर 3 पर इधर। तो ये मेरा क्या है, बायसिमेट्री है यानी द्विसम्मित है। ये मोलस्का क्या है, तो मोलस्का भी मेरा बायसिमेट्री है यानी बायलैटरल है, यानी द्विसिमेट्री है, द्विसम्मित है, ठीक है। उसी प्रकार बोलेंगे
इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा क्या है? तो इकाइनोडर्मेटा जो है ये मेरा रेडियल सिमेट्री है। आप बोले इकाइनोडर्मेटा कैसे रेडियल सिमेट्री है? तो इकाइनोडर्मेटा में देखिए एक एग्जाम्पल है आप लोग का, कहाँ भाग गया, यहाँ देखिए स्टार फिश है। स्टार फिश को तो आप लोग जानबे करते होंगे। स्टार फिश इस तरह होता है। स्टार फिश किस तरह होता है? इस तरह होता है। तो इसको कहीं से बांटिए, यहाँ से बांट दीजिए तो दोनों समान, यहाँ से बांट दीजिए दोनों समान, यहाँ से बांट दीजिए दोनों समान, यानी स्टार को आप कैसे भी तोड़ो उसको दोनों समान हो जाएगा। तो ये मेरा रेडियल सिमेट्री क्या है? त्रिज्यीय सममित। क्या है? त्रिज्यीय सममित, त्रिज्यीय सममित। लेकिन कोलडेटा जो है, हम लोग कोलडेटा में आ गए हैं तो हम लोग को चीरेगा बीचों बीचों तो ऐसे ऐसे समान हो जाएगा, लेकिन ऐसे चीर देगा तो ऊपर नीचे समान नहीं होगा। यानी हम लोग क्या है? हम लोग हैं बायलैटरल यानी द्विसम्मित। क्या है? द्विसम्मित है। तो हम देखे थे कि किसी भी चीज़ को दो भाग में बांटते हैं, को बोलते हैं सम्मित, को बोलते हैं असम्मित। सम्मित उसको बोलेंगे जिससे दो भाग में बांटा जा सकता है, और विषम सम्मित उसको बोलेंगे जिससे दो बराबर भाग में बांटा नहीं जा सकता है। और सम्मित को भी दो भाग, एक तो बोलेंगे बायलैटरल जिसको सिर्फ एक ही तरह से दो भाग में बांट सकते हैं, उससे बोलेंगे बायलैटरल यानी द्विसम्मित बोलेंगे, जैसे हम लोग हो गए। और एक को किसी तरह भी काट दो, त्रिज्या अगर केंद्र से गुजरेगा तो वो हमेशा दो भाग में बटेगा, उसे बोलते हैं क्या? उसे त्रिज्यीय सम्मित बोलते हैं। जैसे बताए थे आप लोग को, बताया था सिलेंट्रेटा और बताए थे इकाइनोडर्मेटा। क्या बताए थे? इसका ट्रिक याद रखिएगा, CER, सी से सिलेंट्रेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा और आर से रेडियल सिमेट्री यानी त्रिज्यीय सममित। चलिए ये देख लिए। अब बोलिए ये क्या है? कोशिका का स्तर। तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव अगर माँ के पेट में है तो वो बनता है भ्रूण। क्या वो होता है? वो उसको बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण यानी इम्ब्रोई बोलते हैं। आप लोग को पता है प्रत्येक जीव का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। आप लोग को पता है कि जब पिता का शुक्राणु यानी स्पर्म और माता का अंडाणु यानी ओव्यूल मिलता है तो बनता है कहाँ? तो ये फेलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन होता है और बन जाता है भ्रूण। और वो भ्रूण विकास के लिए गर्भाशय चल जाता है तो वो एक कोशिका का होता है। एक कोशिका का होता है और धीरे 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 विकास होते होते 9 महीना बाद वो बच्चा के रूप ले लेता है और फिर वो उसे जन्म दे देता है बेबी के रूप में। आप लोग को ये तो पता होगा ना। तो चलिए, तो जब वो भ्रूण के रूप में बच्चा होता है तो उसका कोशिका जो है ना, कोशिका जिसका 2 स्तर का रहेगा, कोशिका जिसका 2 स्तर का रहेगा, एक स्तर ये हो गया और एक स्तर ये। देखिए जिसका कोशिका 2 स्तर का रहेगा, फिर बता देना चाहते हैं आप लोग को, थोड़ा देखिए। हम बोल रहे हैं क्या कि चलिए ये कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। तो जिसका कोशिका 2 स्तर का रहेगा, जिसका कोशिका 2 स्तर, एक स्तर यहाँ हो गया, एक स्तर ये वाला हो गया और एक स्तर जो है आपका, एक स्तर आपका ये हो गया। तो जिसका कोशिका 2 स्तर का रहेगा उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक सेल यानी द्विस्तरीय कोशिका। लेकिन किसी का हुआ 3 स्तर का रहेगा, 3 स्तर का रहेगा कोशिका रहता है, उससे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल बोलते हैं। बस इतना याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना है। जिसका भ्रूण की अवस्था में जिसका कोशिका 2 स्तर का रहेगा उसे डिप्लोब्लास्टिक 2 स्तरीय कोशिका, और जिसका 3 रहेगा उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय कोशिका। तो चलिए देख लेते हैं किसका किसका होता है। तो देखिए पोरीफेरा होगा, इसका होगा द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक, डीबी लिख दिए, डिप्लोब्लास्टिक। इसका जो है सिलेंट्रेटा ये भी होता है डिप्लोब्लास्टिक, डीबी लिख दिए यानी द्विस्तरीय होता है। ये प्लेटीहेलमिंथेस है, प्लेटीहेलमिंथेस यहाँ के बाद जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलने लगता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय। क्या मिलता है? त्रिस्तरीय मिलता है। क्या मिलता है? त्रिस्तरीय मिलता है। क्या मिलता है? त्रिस्तरीय मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलता है। क्या मिलता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय मिल जाता है। तो बोलेगा कि त्रिस्तरीय कोशिका का स्तर कहाँ से मिलना स्टार्ट होता है? तो ये मिलना होता है प्लेटीहेलमिंथेस। कहाँ से मिलना स्टार्ट होता है? प्लेटीहेलमिंथेस। समझ आ गया ना? तो समझ आप लोग को आ गया होगा। बोलेंगे कोशिका के आकार का, कोशिका का स्तर का कौन होता है? पोरीफेरा होता है। सिलेंट्रेटा जो उत्तक के स्तर का होता है, और प्लेटीहेलमिंथेस जो यहाँ अंग बनना स्टार्ट हो जाता है, और निमोटिडा से अंगतंत्र बनना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे अंगतंत्र का विकास होते जाता है। और हम लोग कोलडेटा में आते हैं, इसमें पूर्ण तरह से सभी अंगतंत्र का विकास एकदम पूर्ण तरह से हो जाता है। फिर बताए थे सम्मित और समित बता दिए थे। फिर ये जिसमें 2 स्तर का कोशिका पाया जाएगा भ्रूण की अवस्था में उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 रहेगा उसे बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये दोनों पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा जो है ये मेरा डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी बात सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा इसका विशेषता देख लेते हैं। पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या होता है याद रखिएगा। एक होता है साइकन, एक होता है स्पेंजिस, एक होता है यूप्लेक्टेरा। ये दोनों याद रखिए, डबल एस यू डबल एस नहीं तो याद रखिए US, यानी एस से साइकन, एस से स्पंजिस। आप लोग को पता होगा जो पोरीफेरा होता है ना, पोरीफेरा जो होता है ये जीव के शरीर में बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है ना, बहुत छोटा छोटा छिद्र भरा होगा, उसको बोलते हैं पोरी। पोरी मतलब छिद्र। क्या होता है? पोरी मतलब छिद्र होता है। छिद्र को बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं? छिद्र को ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया बोलते हैं, याद रखिएगा। और छिद्र रहेगा तो उसी से पानी घुस जाएगा, उसी से भोजन घुस जाएगा और उसी से बाहर निकल जाएगा, यानी सब कुछ उसी से होगा। उसको दाबेंगे तो लुचपुच करेगा, यानी रुइबा जैसे पानी घुस जाता है और दावने पर पानी निकल जाता है तो लुचपुच करेगा, यानी उसको बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे वह कौन सा जीव है जो स्पंज की तरह होता है, जिसके शरीर में छिद्र होता है? तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे उसे
पोरीफेरा है। पूछेगा पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है, तो बोलेंगे साइकन है, और क्या है, स्पंजिस है, और क्या है, उपलेक्टेरा है। ये एग्जाम्पल 2-3 बार बोलिएगा, सुबह शाम देखिएगा, याद हो जाएगा, 2-3 दिन देखिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए अगला सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो आता है ये उत्तक आकार का होता है, त्रिज्यीय सममित होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। और सिलेंट्रेटा में जो आएगा वो क्या होता है, तो इसमें आता है हाइड्रा। यार कर लीजिए, डायरेक्ट पूछेगा हाइड्रा किस जगह किस फाइलम में आता है, तो हाइड्रा आता है किस में, तो हाइड्रा आता है सिलेंट्रेटा में। याद कर लीजिए हाइड्रा किस में आता है, सिलेंट्रेटा में। जेलीफिश पूछेगा निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है, तो जेलीफिश मेरा मछली नहीं है, क्योंकि जेलीफिश जो है मेरा सिलेंट्रेटा है। एग्जाम्पल दे देगा कि जेलीफिश कौन वर्ग में आता है, तो जेलीफिश आता है मेरा सिलेंट्रेटा। किसमें आता है, सिलेंट्रेटा में आता है। मूंगा आप लोग सुने होंगे कि लक्षद्वीप जो है ये परवार भित्ति है। परवार बोले तो मूंगा से निर्मित है, परवार भित्ति है। उसी प्रकार आप लोग सुनेंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ग्रेट बैरियर रीफ महान परवार भित्ति, वो भी किसका बना है, मूंगा का बना है। तो मूंगा जब बन जाता है तो उसका जो शरीर होता है ऊपर वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वही जो चट्टान के रूप ले लेता है। तो मूंगा, तो बोलेगा मूंगा जो आप लोग अंगूठी पहनते हैं लाल पीला हरा वाला कि हम नौकरी लग जाए, ठीक है ना, तो वो अंगूठी से किसना होता है, मेहनत के दम पर किस्मत को भी बदलना पड़ता है। और जब तक सफल न हो नीचे को त्यागो, तुम संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागो, तुम बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। तो चलिए ये देख रहे हैं मूंगा, तो मूंगा भी किसमें आएगा, सिलेंट्रेटा। किसमें आएगा, सिलेंट्रेटा में आएगा। तो हाइड्रा बोलेंगे सिलेंट्रेटा, जेलीफिश बोलेंगे सिलेंट्रेटा, मूंगा बोलेंगे सिलेंट्रेटा, और सी एनुमेरा बोलेंगे तो ये भी सिलेंट्रेटा हो जाएगा। प्लेटी हेलमेंटी, इसमें जो जीव आएगा उसका शरीर जो है प्लेट की तरह होगा। प्लेट बोल समझते हैं, प्लेट मतलब चिपका होगा, प्लेट की तरह होगा, यानी जैसे ऐसे चाप दिए, आटा लिए, आटा को ऐसे चिप दिए, तो चिप दिए क्या हुआ, प्लेट जैसा हो गया, चिपट गया, यानी क्या, प्लेटी हेलमेंटी। तो इसमें जो जीव होगा उसे बोलेंगे प्लेटी हेलमेंटी बोलेगा। इसमें अंग पाया जाता है, अंग बनना स्टार्ट हो जाता है, बाय सिमेट्री यानी द्विसमित होता है। और कोशिका जो अस्तर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय होता है। एग्जाम्पल में टेप वर्म, टेप मतलब फित्ता, टेप वर्म को बोलते हैं फित्ता कृमि, यानी फित्ता कैसा होता है, चपटा होता है। तो फित्ता कृमि याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फित्ता कृमि। और सिस्टोमा ना पूछता लेकिन फित्ता कृमि पूछता है, ठीक है ना। चलिए इसको रखते हैं निमोटिडा को बोलेंगे, निमोटिडा को ही बोलते हैं एस्केलमेंथिस। क्या बोलते हैं, एस्केलमेंथिस। याद रखिएगा प्लेटी हेलमेंटी जो है ये एक लिंगी होता है। एक लिंगी बोले तो एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों रहता है, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही बॉडी में से बोलेंगे उससे बोलेंगे क्या, उससे एक लिंगी बोलते हैं। तो ये प्लेटी हेलमेंटी कैसे याद रखिएगा, प्लेट की तरह चिपक गया यानी एक ही बॉडी में दोनों है, ठीक है। अगला क्या है, निमोटिडा को बोलते हैं एस्केलमेंथी। और एस्केलमेंथी जो है ये क्या होता है, ये जो होता है तो सॉरी हम क्या बोल दिए, बोले थे जिसका एक ही बॉडी में दोनों लिंग होगा उससे बोलेंगे द्विलिंगी। क्या बोलेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही बॉडी में है दोनों है तो उससे बोलेंगे क्या, उससे बोलेंगे प्लेटी हेलमेंटी। एक ही बॉडी में दोनों है, चिपक गया तो प्लेटी हेलमेंटी यानी द्विलिंगी है। क्या द्विलिंगी है, अगर एक ही बॉडी में सिर्फ एक बॉडी में सिर्फ एक लिंग, मेल सेक्स ऑर्गन अलग और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग है तो उसे बोलेंगे एक लिंगी। तो निमोटिडा जो है मेरा एक लिंगी है। क्या है, एक लिंगी है। इसमें अंग तंत्र पाया जाता है, द्विसमित होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा बुचेरिया। ये क्या फैलाता है, बुचेरिया फाइलेरिया फैलाता है। हाथी पाँव जो हो जाता है तो फाइलेरिया फैलाता है, बुचेरिया। हुक वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म बोलेगा या फित्ता कृमि बोलेगा तो होगा क्या, तब होगा प्लेटी हेलमेंटी। लेकिन बोलेगा हुक वर्म बोलेगा, पिन वर्म बोलेगा, बुचेरिया बोलेगा तो ये सब हो जाएगा मेरा एस्केलमेंथी यानी निमोटिडा हो जाएगा। और दोनों जो है परजीवी है। क्या है, दोनों जो है परजीवी है यानी बीमारी फैलाता है, परजीवी दोनों है यानी दूसरे जीव के शरीर पर रहता है। जैसे हम लोग का माथा में जू होता है तो परजीवी क्या करता है, वो परजीवी जो नुकसान पहुँचाता है अपना फायदा करता है, दूसरा को नुकसान पहुँचाता है। और सहजीवी में दोनों को फायदा होता है, तो ये परजीवी है। चलिए अगला देखेंगे एनेलिडा। तो एनेलिडा में क्या होगा, तो इसमें अंगतंत्र रहता है, बायलेटरल होता है, द्विसमित होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और बोलेंगे इसमें केचुआ। तो एनेलिडा में कौन आएगा, तो एनेलिडा में आएगा आपका जिसका शरीर पर रेखा होगा, जिसका शरीर पर एनेलिडा में वो आएगा जिसका शरीर पर रेखा होगा। जैसे मान लीजिए आप केचुआ को देखेंगे, केचुआ का शरीर पर इस तरह रेखा होता है। ऐसे केचुआ अगर है इसका शरीर पर क्या होगा, ऐसे इस तरह जो है रेखा होगा। तो रेखा होगा तो उसे बोलेंगे एनेलिडा में आएगा। तो केचुआ आप लोग देखें, केचुआ जो मिट्टी में होता है जिससे किसान का दोस्त कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। तो केचुआ में होता है क्या, जोक भी देखेंगे, जोक के शरीर पर भी इस तरह रकील होता है। क्या होता है, रकील होता है, ठीक है ना, यानी कि रेखा होता है। सी माउस, तो केचुआ हो गया, जोक हो गया, सी माउस हो गया, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा एनेलिडा है। क्या है, एनेलिडा है। ऑर्थोपोडा तो पूछेगा हमारे जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कौन है, तो हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो ऑर्थोपोडा है। और ये 100% मान लो जंतु जगत है तो उसका मात्र 80% सिर्फ जो है मेरा ऑर्थोपोडा है। और जितना भी कीट फटेंगे, आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे या अभी भी लाइट जलाते हैं, देखिए कितना तरह कीड़ा फटेंगा आ जाएगा, कुछ कहने के नहीं। जितना भी कीड़ा फटेंगा है, ठीक है ना, कीट है, सब आता किस में, सब आता है आपका ऑर्थोपोडा। किस में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। अब पूछे
पूछेगा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है, लेकिन पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो है थैलोफाइटा। कौन है? थैलोफाइटा है। कौन है? थैलोफाइटा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें कौन आएगा? तो 80% होता है इसमें कीट आता है। कौन आता है? कीट। कीट समझते हैं ना, कीट होता है, कीट होता है। और कीट में 6 पैर होता है, यानी 3 जोड़ा पैर होता है। और पैर जो उसका पेट के पास आज जुड़ा होता है, क्या होता है? जुड़ा होता है। यानी इसमें 6 पैर होगा, एक पैर इधर, एक पैर इधर, यानी एक जोड़ा में 2 पैर जुड़ा होगा, फिर एक जोड़ा में 2 पैर जुड़ा होगा, फिर एक जोड़ा में 2 पैर जुड़ा हुआ, यानी 3 जोड़ा होता है। कितना? तो 3 जोड़ा होता है। तो इसका जाएगा क्या? इसका जाएगा कीट हो जाएगा। और इसमें जितना भी कीट है, जैसे आप लोग देखेंगे मक्खी देखे होंगे, ठीक है ना, ग्रास हॉपर होता है, ग्रास हॉपर होता है, तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा जो उड़ होता है, ये सभी क्या है? ये सभी कीट है। ठीक है ना। और उसी प्रकार कीट में 6 पैर होता है। लेकिन मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, ये सभी जो है, झींगा हो गया, झींगा जो होता है अर्चिन होता है, अर्चिन जिसको लोग मुंडी तोड़ के भी खा जाता है उसको। ठीक है ना। तो मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, ये सभी भी ऑर्थोपोडा में ही आएगा। लेकिन ये सब में 8 पैर होता है। कितना होता है? 8 पैर। ये कीट में नहीं आता, लेकिन ये जो है 6 पैर होगा। ठीक है। तो मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, और जितना भी कीट है, चाहे वो मक्खी हो या चाहे तलचट्टा हो, चाहे ग्रास होपर हो, ये सभी में होगा कितना? तो ये सभी में होगा। चाहे तितली हो, तितली भी कीट है। ठीक है ना। या मधुमक्खी हो, ये सब में होगा कितना? 6 पैर। ठीक है। तो ये होगा ऑर्थोपोडा हो जाएगा। मोलस्का देखते हैं। तो मोलस्का में क्या होता है? मोलस्का का शरीर जो मुलायम होता है, तो मुलायम होता है तो इसका होता है, इसलिए इसके शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक इसके ऊपर कवच होता है। और कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोलस्का का एग्जाम्पल याद रखना कि ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, लेकिन मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, यानी संघ है। क्या है? संघ को हम उपसंघ बोलते हैं क्या? बार बार फाइलम मतलब संघ होता है। ठीक है ना। और जगत मतलब होता है किंगडम, और उपजगत यानी संघ एक है। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या? ये हो गया मोलस्का हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, इसमें क्या आएगा? मोलस्का में आएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश बोला जाता है, याद रखिएगा। और ये मोलस्का में आता है। ऑक्टोपस के पास जो है 3 गो हृदय होता है। इसका दिल टूटेगा तो काम चलेगा, दिल नहीं टूटता है, हाइपोथैलेमस टूटता है। बताया था आप लोग को जब पढ़ा रहे थे मस्तिष्क के बारे में। तो ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। पूछेगा डेविल फिश मछली है? मछली नहीं है। डेविल फिश मेरा मछली नहीं है। ठीक है ना। और घोंगा जो होता है, सीप जो होता है, कटल फिश जो होता है, कटल फिश भी मछली नहीं है। कटल फिश क्या है? तो डेविल फिश और कटल फिश जो है ये मोलस्का है। क्या है? ये मेरा मोलस्का है। ये मेरा क्या है? मोलस्का है। डेविल फिश और कटल फिश जो है ये मेरा क्या है? तो ये मेरा मोलस्का है। ये मछली नहीं है। ये मछली नहीं है, याद रखना। मछली वही होगा जो मछली में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, मत्स्य वर्ग में पढ़ाएंगे। तो ऑक्टोपस हो गया मेरा मोलस्का। क्या हो गया? मोलस्का हो गया। ठीक है ना। इसका शरीर पर एक सुरक्षा कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए अगला देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो आएगा उसको शरीर पर छोटा छोटा कांटा रहेगा, छोटा छोटा क्या रहेगा? कांटा रहेगा। इकाइनोडर्मेटा में जो आएगा उसका शरीर पर छोटा छोटा कांटा रहेगा। जैसे आप लोग स्टार फिश मछली नहीं है, फिर बोल रहा स्टार फिश क्या है? तो स्टार फिश मेरा इकाइनोडर्मेटा है। क्या? इकाइनोडर्मेटा है। समुद्री खीरा हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, ये सबका शरीर पर छोटा छोटा कांटा होगा, यानी इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। क्या जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। याद रखिएगा, स्टार फिश हो गया, समुद्री खीरा हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, ये मेरा क्या है? इकाइनोडर्मेटा है। आप कोलडेटा में पढ़ेंगे, कोलडेटा में हम लोग आएंगे, कोलडेटा को भी बांटेंगे, बहुत 5 भाग में बांटेंगे। एक मत्स्य वर्ग, एक बांटेंगे उभयचर बांटेंगे, एक सरीसृप बांटेंगे, एक एबीज बांटेंगे, एक पक्षी बांटेंगे, एक बांटेंगे मेमेलिया। और मेमेलिया को भी 3 भाग में बांटेंगे, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया, यानी 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ये सब देख लिए हैं। अब याद रखिएगा, स्टार फिश मछली है? बिल्कुल मछली नहीं है। स्टार फिश मेरा क्या है? स्टार फिश मेरा क्या है? तो इकाइनोडर्मेटा है। डेविल फिश मछली है? डेविल फिश मछली नहीं है। और कटल फिश भी मछली नहीं है, बल्कि ये ऑक्टोपस है। क्या है? डेविल फिश को ऑक्टोपस बोलते हैं, और ये है मोलस्का। क्या है? मोलस्का है। फिर बताएंगे आप लोग को, फिर बोलेंगे जेली फिश मछली है? जेली फिश मछली नहीं है। तो जेली फिश मेरा क्या है? तो जेली फिश मेरा जो है ये सिलेंट्रेटा है। क्या? सिलेंट्रेटा है। तो मछली क्या है? तो मछली में पढ़ेंगे। तो ये मिटाते हैं, आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा। और फिर देखते हैं, बचा है खाली कोलडेटा बचा, उसको देखते हैं। और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत कम टाइम में आप लोग को बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या? अब देखते हैं कोलडेटा। कोलडेटा किसको बोलेंगे? कोलडेटा उसको बोलेंगे जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी बोले तो बैकबोन पाया जाता है। बैकबोन पाया जाता है। बैकबोन बोले तो रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। यानी रीढ़ की हड्डी किसका बना होता है? कशेरुक का बना होता है। कशेरुक को क्या बोलते हैं? कशेरुक को बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कहा जाता है। वर्टिब्रेट कहा जाता है। चलिए कोलडेटा में कौन आएगा? तो कोलडेटा को बांटेंगे 5 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे? 5 भाग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे मत्स्य वर्ग। क्या बोलेंगे? मत्स्य वर्ग, यानी पीसीज बोलेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे
उभयचर, उभयचर यानी एम्फीबियन बोलेंगे, एम्फीबियन। तीसरा को क्या बोलेंगे? तीसरा को हम बोलेंगे रेप्टिलिया, रेप्टिलिया को बोलेंगे सरीसृप। क्या बोलेंगे? सरीसृप यानी इंग्लिश में बोलेंगे रेप्टिलिया। चौथा क्या बोलेंगे? चौथा बोलेंगे पक्षी वर्ग। क्या बोलेंगे? पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग को क्या बोलते हैं? एबीज। क्या बोलते हैं? एबीज कहा जाता है। और पाँचवा जो होगा वो होगा, हम लोग हो जाएंगे कोलडेटा। हम लोग है, लेकिन कोलडेटा में कौन सा भाग में हम लोग आते हैं? तो स्तनधारी। किसमें आते हैं? स्तनधारी यानी मेमेलिया में आते हैं। किसमें आते हैं? मेमेलिया में आते हैं। तो चलिए सब पढ़ते हैं। तो देखिए मत्स्य वर्ग, याद रखिएगा, मत्स्य वर्ग हो गया आपका, और उभयचर हो गया, और सरीसृप हो गया। ये तीनों जो है, ये तीनों जो होता है, ये तीनों होता है कोल्ड ब्लडेड। क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड यानी शीततापी रक्त इसमें पाया जाता है, यानी कोल्ड ब्लडेड उसको बोलेंगे जिसका शरीर जो है मौसम के अनुसार उसका शरीर का तापमान बदलते रहेगा, उसे बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। आप लोग सोचते हैं कि मछलियाँ जो है इसको ठंड में पानी में मरता है ना, उतना ठंडा लगता है, हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि वो लोग जो अपना शरीर का टेम्परेचर बदल लेता है, ठंडा के अनुसार क्या करेगा? अपना शरीर का टेम्परेचर घटा लेगा, और गर्मी के अनुसार अपना टेम्परेचर क्या करेगा? तो बढ़ा लेगा, गर्मी की तरह मैनेज कर लेगा। तो जो अपना शरीर के टेम्परेचर को मैनेज करता है उसे बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड यानी शीततापी बोलते हैं। और जो मैनेज नहीं करेगा, हमेशा उसका तापमान जो है बना रहेगा, फिक्स बना रहेगा, उससे बोलते हैं वार्म ब्लडेड। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड यानी विषम तापी। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे शीत तापी, इसको बोलेंगे विषम तापी। या इसका रक्त का तापमान नहीं बदलता है। जैसे हम लोग का शरीर का तापमान जो है ये कभी नहीं बदलता है, हमेशा कितना रहता है? तो हमेशा रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इससे बढ़ जाएगा तो बुखार लग जाता है, पता ही आप लोग को बुखार लग जाता है। और अगर सेल्सियस में बोलें तो सेल्सियस में हम लोग का शरीर का तापमान होता है, इसका होता है 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है? वार्म ब्लडेड है, यानी हम लोग का शरीर का तापमान नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। तो चलिए अब मत्स्य वर्ग किसको बोलेंगे? तो मत्स्य वर्ग में आएगा मछली। क्या आएगा? मछली आएगा। कौन आएगा? मछली आएगा। मत्स्य वर्ग में क्या आएगा? मत्स्य वर्ग में मछली आएगा। कौन कौन मछली आएगा? इससे बोलते हैं, होता है एम्बुसिया मछली। क्या होता है? एम्बुसिया मछली होता है। एम्बुसिया मछली होता है मच्छर को खाता है। तो पूछेगा मच्छर को कंट्रोल करना है तो नली में क्या डाल देना है? तो एम्बुसिया डाल देना है। तो ये मच्छर को खाता है। शार्क मछली होता है। क्या होता है? शार्क मछली। तो ये भी मेरा मछली है। क्या है? मछली है। उसी प्रकार बोलेंगे कि एक होता है डॉग फिश। क्या होता है? डॉग फिश। तो डॉग फिश भी मेरा क्या है? मछली है। क्या है? डॉग फिश जो है मेरा क्या है? तो मछली है। डॉग फिश हो गया। लेकिन याद रखना, व्हेल 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 हो गया, और व्हेल हो गया, और एक तो डॉल्फिन हो गया। ये मछली नहीं है, बल्कि ये आएगा किस में? तो ये आएगा स्तनधारी में। बोल रहे हैं व्हेल जो है और जो डॉल्फिन है ये मेरा आएगा स्तनधारी में, यानी ये मेमेलिया में आएगा। ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसके पास स्तन ग्रंथि होता है जो बच्चों को जन्म देता है, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम बोलेंगे कि मत्स्य वर्ग में जो हृदय कितना चैम्बर में बटा होता है, तो मत्स्य वर्ग में जो होता है उसका हृदय 2 चैम्बर में बटा होता है। उभयचर जो होता है उसका हृदय 3 चैम्बर में बटा होता है, उसका हृदय 3 चैम्बर में बटा होता है। लेकिन अपवाद में जैसे बोलेगा मेढक, क्या बोलेगा? बोलेगा मेढक का हृदय कितना चैम्बर में बटा होता है? मेढक का होता है 3 चैम्बर में बटा होता है, ठीक है ना। लेकिन अपवाद में हो जाएगा अपवाद, चलो अपवाद इसमें ना होगा, मेढक में ना, इसमें अपवाद होगा। सरीसृप का हृदय भी 3 चैम्बर किसमें बटा होता है? सरीसृप का हृदय भी 3 चैम्बर में बटा होता है। जैसे हो गया आपका सांप हो गया, क्या हो गया? सांप हो गया। छिपकली हो गया, क्या हो गया? छिपकली हो गया। कछुआ हो गया। सरीसृप किसको बोलते हैं पता है ना? जो पेट के बल पर चलेगा, जो पेट के बल पर चलता है उसे बोलते हैं सरीसृप। क्या बोलते हैं? सरीसृप बोलते हैं। तो सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, गिरगिट हो गया, ये सभी पेट के बल पर चलता है। लेकिन इसमें अपवाद हो जाएगा, क्या अपवाद इसमें हो जाएगा? मगरमच्छ। क्या जाएगा? मगरमच्छ भी पेट के बल पर चलता है, यानी लेप्टिडिया है। और घड़ियाल जो है ये भी पेट के बल पर चलता है, यानी ये भी क्या है? ये भी मेमेलिया है। लेकिन इसमें जो है 4 चैम्बर पाया जाता है। कितना चैम्बर पाया जाता है? 4 चैम्बर पाया जाता है। बाकी बार इसमें 3 चैम्बर पाया जाता है। और उभयचर आप लोग जानिएगा, उभयचर बोलते हैं उसको जो जल जमीन पर भी रहेगा और पानी में भी रहेगा, नहीं दोनों जगह मजा लेगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं उभयचर बोलते हैं। इससे मेढक हो गया। तो प्राणी जगत के उभयचर मेढक को कहा जाता है। और पूछेगा पादप जगत का उभयचर किससे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा कहा जाता है। चलिए अगला है क्या? पक्षी। तो पक्षी में कितना चैम्बर होगा? तो इसमें होता है 4 चैम्बर। कितना होता है? 4 नंबर में आया तो 4 से हो गया। कितना हुआ? 4। 5 नहीं होता है, नहीं बोलिएगा 5 नंबर में ये आ रहा है तो 5 बोल देंगे, 4 तक होता है। तो कोलडेटा में भी 4 होता है। तो मत्स्य वर्ग में चैम्बर 2 हो गया, उभयचर में चैम्बर 3 हो गया, सरीसृप में कितना हो गया? 3 हो गया, पक्षी वर्ग में कितना हो गया? 4 हो गया, स्तनधारी में कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये जान गए आप लोग। लेकिन अब थोड़ा देखिएगा, हम बोले थे क्या? बोले थे डॉग फिश जो है ये मछली है, शार्क जो है ये मेरा मछली है, एम्बुसिया जो है ये मेरा मछली है। लेकिन व्हेल और डॉल्फिन जो है ये मेरा क्या है? तो ये मेरा स्तनधारी है। लेकिन याद रखिएगा एक ट्रिक बताते हैं, बताया था आप लोग को, क्या अभी आप लोग को बताए थे, एक तो बताए थे जेली फिश। तो जेली फिश मेरा क्या था? जेली फिश ये मछली नहीं था, बल्कि ये सिरेंट्रेटा था। फिर आप लोग को बताए थे क्या? फिर आप लोग को बताए थे
डेविल फिश, क्या बताए थे? डेविल फिश बताए थे, जिसको बोले थे ऑक्टोपस। क्या बोले थे? ऑक्टोपस बोले थे। और एक बताए थे कटल फिश। क्या बताए थे? कटल फिश। तो ये दोनों था, ये दोनों क्या था? तो ये दोनों मेरा मोलस्का था। क्या था? मोलस्का था, मछली नहीं था। लेकिन फिर बोले थे स्टार फिश। क्या बोले थे? स्टार फिश बोले थे। तो ये भी मेरा मछली नहीं था, बल्कि ये सिलेंटेरेटा। क्या था? सिलेंटेरेटा था। तो इस प्रकार याद रखिएगा, कुछ मतलब एक तो ट्रिक है, एक तो ट्रिक है। जे सी कराय, क्या बोलेंगे? जे सी कराय कू डे स्टार। तो ये सब जितना रहा सब मछली नहीं है। जे से हो गया क्या? जेली फिश। जे से हो गया जेली फिश। सी से हो गया सी फिश। क्या हो गया? सी फिश हो गया, ठीक है ना। कराय से हो गया कराय फिश। और कू से हो गया, जे से हो गया जेली फिश। सी से हो गया सी फिश। कराय से हो गया हो जाएगा कराय फिश। और कू से हो गया क्या? कू डे। डे से हो गया डेविल फिश। और स्टार से हो गया स्टार फिश। और कू से हो गया केटल फिश। क्या हो गया? केटल फिश। तो क्या बोल रहे हैं? जे से जेली फिश। जेली फिश क्या है? तो जेली फिश में सिलेंटेरेटा है। सी मतलब ये हो जाएगा सी फिश। कराय से हो जाएगा कराय फिश। कू मतलब केटल फिश। केटल फिश मेरा क्या था? तो ये मोलस्का था। और डे से हो गया क्या? डेविल फिश। डेविल फिश यानी ऑक्टोपस भी क्या था? मोलस्का था। और स्टार फिश यानी स्टार फिश बोले तो यानी ये मेरा एकाइनोडर्मेटा था। और ये भी मेरा मछली नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये देख लिए। अब स्तनधारी को जो है, स्तनधारी में सब आ जाएगा, जो अपना बच्चों को दूध पिलाता है। और जो अपना बच्चों को दूध पिलाता है, जिसके पास स्तन ग्रंथि पाया जाता है, वो कहलाएगा स्तनधारी। स्तनधारी को भी 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। एक स्तनधारी को बोलते हैं प्रोटोथिलिया, यानी बच्चा दूध पिलाएगा, लेकिन प्रोटोथिलिया उसको बोलेंगे जो अंडा के रूप में बच्चा को जन्म देगा, लेकिन बच्चा को दूध पिलाएगा। एक होता है मेटाथिलिया। क्या होता है? मेटाथिलिया होता है। मेटाथिलिया इसको बोलेंगे जो बच्चा को जन्म दे दिया है, लेकिन बच्चा जो है अल्प विकसित है, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं है। लेकिन जो पूरी तरह से विकसित बच्चा होगा उसे बोलेंगे यूथीरिया। क्या बोलेंगे? यूथीरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूथीरिया। तो हम लोग किस में आते हैं? हम लोग आते हैं कोलेटा में। कोलेटा में भी किस में आते हैं? स्तनधारी यानी मेमेलिया में आते हैं। मेमेलिया में भी किस में आते हैं? तो यूथीरिया में आते हैं हम लोग। मानव किस में आता है? यूथीरिया में आता है। यानी गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सभी किस में आता है? ये सब आता है यूथीरिया में। किस में आता है? यूथीरिया। यानी ये सभी जो है पूर्ण बच्चा को जन्म देता है। अब बोलेगा प्रोटोथिलिया, यानी जो अंडा के रूप में बच्चा को जन्म देता है, फिर अंडा से बच्चा बाहर निकलता है और वो बच्चा को दूध पिलाता है। तो उसका एग्जाम्पल होगा एकिडना। क्या हो जाएगा? एकिडना हो जाएगा। एक होता है प्लेटेपस। क्या होता है? प्लेटेपस होता है, जिसको बत्तख चोच बोलते हैं। बत्तख चोच। तो याद रखिएगा, एकिडना किसका है? तो एकिडना जो वैसा स्तनधारी है जो प्रोटोथिलिया के अंतर्गत आता है, जो अंडा देता है, उसका नाम एकिडना और प्लेटेपस है। बोलेगा मेटाथिलिया क्या है? तो जो बच्चा को अल्प विकसित बच्चा को जन्म देगा, वो आएगा किसमें? तो जो आएगा यूथेरिया में। जैसे आप लोग देखें कंगारू। क्या देखें? कंगारू जो बच्चा को जन्म दे देता है, लेकिन वो अल्प विकसित होता है, इसलिए कंगारू के पास एक थैला होता है, उस थैला में बच्चा को रखता है, तो अल्प विकसित बच्चा है, इसलिए होगा क्या? मेटाथिलिया। यूथेरिया में क्या होगा? जो पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देता है। पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देता है। तो मानव पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देता है। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, घोड़ा हो गया, ये सभी पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देता है। तो मानव आएगा किसमें? इसमें आएगा। तो आप लोग को हम पूरा पढ़ा दिए हैं। आप लोग को पूरा जो था जीव जगत A to Z पूरा पढ़ा दिए हैं। बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। और शाम में जुड़िए, ठीक है ना। टाइम हो गया, लगभग 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे ग्रुप डिस्कशन, लेकिन आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं मेहनत, तो आप लोग को भी फर्ज बनता है लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। और जल्दी इसको 100 के पहुँचाइए। पहले 50 के पहुँचाइए, उसके बाद 100 के पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।